और फिर दिल्ली में जो धमाका हुआ उसमें आपने देखा होगा कि कैसे दिल्ली पुलिस, IB और NIA की टीम मौके पर जल्दी से जल्दी पहुंचती है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि उसमें RAW यानी हीरो नहीं पहुंचती है। तो ऐसा क्यों है? तो सबसे पहले समझिए RAW का काम। इसका पूरा नाम रिसर्च एनालिसिस विंग है, जो बॉर्डर के बाहर काम करते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान या गल्फ में बैठा कोई बड़ा मुख RAW सबसे पहले पकड़ लेता है। ये हमारे भारत के लिए आंख और कान की तरह काम करते हैं बाहर की दुनिया में। फिर आते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो अंदरूनी जानकारी संभालती है। अगर कोई स्लीपर सेल एक्टिव हो रहा हो या कोई सस्पिशियस मूवमेंट किसी भी सिटी में डिटेक्ट होती है तो वह IB की रिपोर्ट सीधे होम मिनिस्टर तक जाती है, यानी कि अमित शाह तक जाती है। तीसरी आती है NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये तब एक्टिव होती है जब कोई टेरर केस होता है, चाहे वो पुलवामा हो या हाल ही में दिल्ली में हुआ बम ब्लास्ट। NIA फॉरेंसिक से लेकर फाइनेंशियल ट्रेल हर चीज ट्रैक करती है। इनके पास वो पावर है जो किसी भी स्टेट में जाकर अरेस्ट या रेड कर सकते हैं। और ग्राउंड पर काम करते हैं ATS और स्टेट पुलिस यूनिट्स, जो एक्चुअल ऑपरेशन करती हैं। इन सब एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन आसान नहीं होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में टीम वर्क काफी इंप्रूव हुआ है। सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन सिस्टम, डेटा शेयरिंग हब्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स ने इन्हें और भी तेज बना दिया है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या इंडिया पूरे दूसरे देशों जितना प्रिपेयर्ड है, तो कंपेरिजन कीजिए इजराइल या अमेरिका से। इजराइल में हर सिटीजन को बचपन पे ही प्रैक्टिकली रूप से ट्रेंड कर दिया जाता है, लेकिन भारत की चैलेंज पॉपुलेशन और ज्योग्राफी दोनों है। इसके बावजूद इंडिया ने एक ह्यूज टेक नेटवर्क बनाया है, जैसे कि सर्विलेंस ड्रोन्स, साइबर मॉनिटरिंग और बॉर्डर फेंसिंग। तब रियल टाइम अपडेट पर चलते हैं। लेकिन याद रखिए कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सिर्फ एजेंसियों की नहीं है, इसके लिए हमें भी अवेयर होना पड़ेगा। और अगर आपको अपने शहर में कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी दिखती है तो आप उसे तुरंत रिपोर्ट करें।